वेद पवित्र ग्रंथ हिंदू दर्शन की नींव। वेद हिंदू धर्म की नींव के रूप में खड़े हैं और ये इसके सबसे प्राचीन और पूज्य ग्रंथ हैं। इन प्रमाणिक ग्रंथों को केवल धार्मिक नहीं माना जा सकता है, बल्कि इनमें दर्शाई गई विशेष ज्ञान के विभिन्न पहलुओं को समाहित किया गया है, जैसे कि दर्शन, आध्यात्म, नैतिकता और अनुष्ठान। हिंदुओं के लिए वेद एक बेजोड़ महत्व के स्थान पर हैं, जो उनके आस्था, प्रथा और दृष्टिकोण को आकार देते हैं। वेद शब्द खुद में ज्ञान या ज्ञान का अनुभव करता है। यह उचित नाम है क्योंकि ये ग्रंथ हजारों वर्षों से पीढ़ियों के माध्यम से पारंपरिक रूप से पास किए गए गहरे ज्ञान के भंडार हैं। इनकी सटीक मूल का अस्तित्व अज्ञात काल के धुंध में है, लेकिन पारंपरिक रूप से ये प्राचीन ऋषियों को गहरे ध्यान के अवस्थाओं में प्रकट हुए होने का परंपरागत विश्वास है। वेद अक्सर श्रुति के रूप में वर्णित किए जाते हैं, जिसका अर्थ है वह जो सुना गया है। इससे उनके मौखिक प्रसार का महत्व बढ़ाता है, क्योंकि वेदों को प्रारंभिक रूप से शिक्षक से छात्र को मौखिक रूप से संवाद के माध्यम से सूचित किया गया था। इनके लिखे जाने से पहले सदियों तक उनके मौखिक परंपरा के माध्यम से संरक्षित रखा गया है, जो वैदिक विद्यार्थियों की समर्पणा और सटीकता का प्रमाण है। 4 वेद हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। प्रत्येक वेद को 4 भागों में विभाजित किया गया है: संहिताएं यानी स्तुतियाँ, ब्राह्मण यानी अनुष्ठान, आरण्यक यानी वन शास्त्र और उपनिषद यानी दार्शनिक शिक्षा। ये विभाजन वेदों की बहुमुखी प्रकृति को प्रकट करता है। ऋग्वेद उनमें सबसे पुराना है, विभिन्न देवताओं, प्राकृतिक शक्तियों और ब्रह्मांडिक सिद्धांतों के लिए स्तुतियों का संग्रह है। इसमें प्राचीन वैदिक लोगों के आध्यात्मिक और दार्शनिक विचारों की दिशा में अंदरूनी दृष्टि प्रदान करता है। यजुर्वेद में अनुष्ठान और बलियों के लिए प्रोज और छंद हैं, धर्म यानी धार्मिकता के महत्व को जोर देते हैं। सामवेद अनुष्ठानों के लिए गानों और सुरों का संग्रह है, पूजा के संगीतिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करता है। अथर्ववेद जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे कि स्वास्थ्य, जादू और अनुष्ठान के साथ संबंधित है। उनके अनुष्ठानिक पहलू के पारे वेद गहरे दार्शनिक हैं। वे वास्तविकता, आत्मा और ब्रह्मांड के स्वरूप के बारे में मूलभूत प्रश्नों का अन्वेषण करते हैं। उपनिषद, जिन्हें वेदांत, वेदों का अंत के रूप में विशेषज्ञता की जाती है, इन दार्शनिक जिज्ञानों में खुदरा करती हैं। वे ब्रह्मा यानी सर्वव्यापी चेतना, आत्मा यानी व्यक्तिगत आत्मा, कर्म यानी कारण और परिणाम का कानून और मोक्ष यानी जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति जैसे धार्मिक अद्वितीयताओं की चर्चा करते हैं। वेद धर्म के तत्व का आधार भी रखते हैं, जिसमें जीवन में कर्तव्य, जिम्मेदारियां और धार्मिकता का मार्ग शामिल है। यह व्यक्तियों को उनके व्यक्तिगत और सामाजिक भूमिकाओं में मार्गदर्शन करता है और दया, सत्य और अहिंसा को जोर देता है। वेदों का प्रभाव धार्मिक और दार्शनिक क्षेत्रों के पार है। ये भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं जैसे कि कला, संगीत, साहित्य और विज्ञान पर प्रभाव डालते हैं। वेदों में पाए जाने वाले ताल और माप भारतीय संगीत और नृत्य को प्रेरित करने के लिए हैं। महाकाव्य रामायण और महाभारत वैदिक कथाओं से प्रमुख रूप से प्रेरित हैं, जिन्हें हिंदू साहित्य के मौलिक ग्रंथों में शामिल किया गया है। विज्ञान और गणित क्षेत्र में वेद ज्योतिष वेदांग में समय और खगोल विज्ञान से संबंधित गणितीय विचारों का अंश शामिल करते हैं। यजुर्वेद उदाहरणार्थ बलियों के निर्माण से संबंधित गणितीय अवधारणाओं को शामिल करता है और ज्योतिष वेदांत खगोल और समय गणना से संबंधित है। संक्षेप में, वेद बस हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ नहीं हैं, ये धार्मिकता, दर्शन, नैतिकता, अनुष्ठान और बहुत कुछ का गहरा स्रोत हैं। वे भारत के प्राचीन ज्ञान की दरारों में अंदरूनी दृष्टि प्रदान करते हैं और हिंदू धर्म की सांस्कृतिक, नैतिक और आध्यात्मिक धारा को महत्वपूर्ण रूप से आकार देते हैं।
उनका सदैव प्रभाव केवल लाखों के जीवनों को ही नहीं बल्कि मानव अस्तित्व और ब्रह्मांड के और भी व्यापक समझ को प्रभावित करता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन धर्म के महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सबके साथ साझा करें। धन्यवाद।